Good morning, children. This is the second day of the YMCA Prayer Week 2020-21. I read before you all from the book of Old Testament, Psalms, verses 5, 6 and 14. Sovereign Lord, I put my hope in you. I have trusted in you since I was young. I have relied on you all my life. You have protected me since the day I was born. I will always praise you. I will always put my hope in you. I will always praise you more and more. This is the word of the Lord. Praise be to God. मैं आपके सामने धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ूंगी भजन संहिता 71 अध्याय उसकी 5, 6 और 14 पद। यहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी ही बाट जोहता आया हूँ। बचपन से मेरा आधार तू है। मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया। मुझे माँ की कोख से तू ही ने निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा। मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूंगा और तेरी स्तुति अधिक करता जाऊंगा। हम प्रार्थना करें। सर्वोच्च सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर, बड़े आदर, धन्यवाद, नम्रता, दीनता के साथ आपके चरणों में है प्रभु। एक बार फिर प्रभु, आपके वचन को जब हम बोलते हैं, बोलने वाले हम नहीं बल्कि आपका पवित्र आत्मा हो, यही हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो हमारा थीम है वो है रेज ऑफ होप, आशा की किरण। हमने देखा बड़ी करीब से कोविड-19 ने पूरे संसार को बुरी तरह प्रभावित किया है। पूरे संसार की कोई भी संस्था, इंस्टीट्यूशन, कम्युनिटी, कोई भी रिलीजन, चाहे कोई भी इंसान, चाहे वो अमीर चाहे गरीब, कोई भी नहीं बचा। सबको इतनी तरीके से प्रभावित किया कि संसार की सारी दशा बहुत दयनीय हो गई। फिर भी हमारे पास एक ऐसी आशा है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में है, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने मार्क चैप्टर 10 वर्स 27 में कहा है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, देयर इज नथिंग पॉसिबल फॉर हिम। संसार में हमेशा इस तरह की गंभीर समस्याएं आती रही हैं। हम पवित्र बाइबल में पहला राजा 17वें अध्याय में एक सच्ची घटना देखते हैं। वर्षा न होने के कारण संसार में एक बहुत गंभीर अकाल पड़ा, इतना भयंकर अकाल कि कुछ भी खाने को नहीं था। लेकिन वहां पर परमेश्वर अपने एक बहुत बड़े भक्त प्रॉफिट एलिया के जरिए से एक विधवा और उसके परिवार को बचाते हैं। उन्होंने उसको वहां पर भेजा और कहा, जा, मैंने तेरे खाने का वही इंतजाम किया है। जब एलिया सारपत की विधवा के पास आए, वो लकड़ियां बीन रही थी और कहा, जा, मेरे लिए पानी ला और साथ में एक छोटी रोटी का टुकड़ा। तब उसने कहा, हे प्रभु, मेरे पास मैदे में मेरे घड़े में थोड़ा सा मैदा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल। मैं एक रोटी बनाऊंगी, मैं और मेरा बेटा खाकर मर जाएंगे। लेकिन प्रॉफिट ने कहा, नहीं, जा, जो मैं कहता हूं मेरे कहने के अनुसार कर। वो गई और उसने रोटी बनाई और तब प्रॉफिट ने कहा, ईश्वर की सौगंध, ना तो अब तेरे घड़े का मैदा चुकेगा और ना कुप्पी का तेल खत्म होगा। और लिखा है, जब तक वर्षा नहीं हुई
वो बहुत दिन तक खाते रहे। तो हमने देखा इस प्रकार से सर्वशक्तिमान परमेश्वर बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करके अपने संसार को बचाता रहा है। ऐसे ही मैंने एक और वर्णन पढ़ा, जब परमेश्वर के बहुत बड़े भक्त सेंट अब्राहिम 100 साल के हो गए थे और उनकी पत्नी सारा 90 वर्ष की थी, उनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने कहा अगले साल इसी समय मैं आऊंगा और तेरी गोद में एक बेटा होगा। और हम देखते हैं सारा हंस पड़ी, क्योंकि उसे मालूम था कि यह अनहोनी बात है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन पवित्र बाइबल कहती है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल और संभव नहीं, वो सब कुछ कर सकते हैं। और ऐसा हुआ, सारा इब्राहिम को बुढ़ापे में एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने आइजक रखा। इसलिए हम जब ईश्वर की ओर देखते हैं तो हमें एक बड़ी खुशी प्रसन्नता जाहिर होती है कि चाहे संसार में कुछ भी हो जाए, कितनी परेशानियां आए, कितने ही दुख आए, कितनी महामारी आए, लेकिन परमेश्वर अपने संसार को बचाने में समर्थ है। एक दिन हम देखते हैं कि इस कोविड-19 ने सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे भारत पर हुआ। हमारे भारत में सबसे ज्यादा हमारे बच्चों की एजुकेशन बिल्कुल खत्म हो गई। सर्विसेज, काउंटलेस लोगों की सर्विसेज समाप्त हो चुकी है। अभी मैं न्यूज में देख रहा था, सिर्फ नोएडा एक छोटी सी जगह में 300 लोगों ने सुसाइड किया, जिसमें इंजीनियर्स भी शामिल थे। इतना अधिक प्रभाव डाला है कोविड-19 ने। इसी तरीके से अर्थव्यवस्था भी बहुत ज़्यादा खराब हो गई है और लोगों के व्यापार, लोगों की रोटियां, खासतौर से सबसे ज़्यादा प्रभावित गरीब लोग हुए हैं। लेकिन हम देखते हैं फिर भी परमेश्वर एक दिन इस कोविड को सारे संसार से इसका नाम निशान मिटा देगा। कहीं भी इस महामारी का नाम निशान नहीं बचेगा और इसी आशा से हम सब जीवित हैं। एक ऐसा सवेरा आने वाला है अवश्य, जब इस संसार से जैसे और महामारियां समाप्त हो गई, कोविड-19 भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन इस समय सबसे अधिक आवश्यकता है हम सब की कि हम एक दूसरे को उठाकर रखें, एक दूसरे को संभालें। जो लोग भूखे हैं उनको खाना खिलाएं, जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनकी सहायता करें। खासतौर से छोटे बच्चों के, गरीब बच्चों के लिए हम देख रहे थे टीवी में कई ऐसे प्रोग्राम खुले हैं जो गरीब बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा जमा कर रहे हैं। इस तरीके से बच्चों की पढ़ाई नष्ट नहीं होने देना है, उनको पढ़ने आगे बढ़ने के लिए हम सब का योगदान बहुत आवश्यक है। सबसे बड़ी बात, हम सब का विश्वास हमारे जीवित ईश्वर पर हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि वही सब कुछ कर सकता है और वही हमारी सहायता करेगा। हमको एक बड़ी सुंदर वर्ष मिली। हम पढ़ते हैं मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 40। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था, तुमने पानी नहीं मिलाया, मैं परदेसी था, तुम मुझसे सुधि नहीं ली, मैं वस्त्रहीन था, तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बंदगी में और बीमार था, तुमने मेरी सुधि नहीं ली। लोगों ने पूछा, प्रभु हमने तो तुझे कभी भी दुख, बीमार, भूखा, प्यासा, नंगा नहीं देखा। तो प्रभु यीशु कहते हैं, अगर तुमने इन छोटों में से छोटे किसी एक के साथ नहीं किया तो मेरे साथ भी नहीं किया। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी गरीब की, किसी असहाय की सेवा करते हैं तो इस रूप में हम परमेश्वर की सेवा करते हैं। मित्रों, यही मैसेज है कि हम किसी न किसी रूप में अपना योगदान दें, उन असहाय लोगों की सहायता करें इस कठिन समय में जब इस महामारी ने हमारे देश को बर्बाद किया हुआ। हम किसी न किसी रूप में हर एक की सहायता करते रहें, मदद करें। जो भूखा है उसको खाना खिलाएं, जो ज़रूरतमंद है उसकी ज़रूरत पूरा करें। जिसके पास किसी चीज़ की कमी है, अगर हम कर सकते हैं तो हमारे लिए करना चाहिए।
जैसा बाइबल कहती है, अगर तुम भलाई करना जानते हो नहीं करते तो ये तुम्हारे लिए पाप है। सच है मित्रों कि हमको ऐसा करना है, लेकिन हम जानते हैं कि इस कोविड में ईश्वर का योगदान तो है ही हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं एक दिन वो वैक्सीन आने वाली है जब इस देश से, सारे संसार से कोविड-19 का खात्मा हो जाएगा। लेकिन उस वक्त तक हम सबको अपना भी योगदान देना है, अपनी रक्षा स्वयं करनी है। एक कहावत है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प हिमसेल्फ। परमेश्वर उन्हीं की सहायता करते हैं जो पहले अपनी सहायता करते हैं। जरूरी है कि हम हर समय मास्क लगाएं, अपने हाथों को धोएं और 2 गज की दूरी बनाए रखें। ये भी हमारा योगदान है इस बड़ी आशा में कि हम अपने देश को, अपने आप को पहले बचाएं, तभी तो हमारा योगदान हमारे देश में पूरा हो सकेगा। एक बार फिर इन्हीं शब्दों के साथ हम खत्म करना चाहते हैं कि हमारी जीवित आशा, हमारी सबसे बड़ी आशा हमारे परमेश्वर पर ही है, और वही एक दिन हमको इस बड़ी महामारी से, कोविड-19 से हमको निजात दिलाएगा। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, मैं आपकी टीचर मिसेस अंजलि सिंह। आज मैं आपको बाइबल से एक स्टोरी बताऊंगी जिसका नाम है नामान कोढ़ी। और चिल्ड्रन, ये बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में 2 किंग्स चैप्टर 5 वर्सेस 1 to 27 में मिलती है। और इस स्टोरी में एक देश का जिक्र है जो कि देश का नाम है अराम देश, और वहाँ का एक सेनापति है जिसका नाम है नामान। ठीक, उसको ये लेप्रेसी हो जाती है, उसको ये कोढ़ हो जाता है, और वो बहुत ही ज़्यादा शूरवीर था, बहुत ही ज़्यादा बलशाली था, बाहुबली टाइप्स का था। और वो जो था उसने अपने देश के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी, बहुत सारे युद्ध लड़े थे और जीते भी थे, और इस तरह से वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया था। बट उसको ये एक डिजीज़ हो जाती है, ये लेप्रेसी हो जाती है, जिससे वो चाहता था कि पूरी तरह से ठीक हो जाए, बट वो हो नहीं पा रहा था। सेम आजकल का कोविड है, जो उस टाइम का लेप्रेसी था, आज का कोविड है। इसमें भी हमको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, ठीक है, कि हमको कोविड में ऐसे रहना है, वैसे रहना है। तो लेप्रेसी भी में भी कुछ ऐसे हैं कि हमको कहा जाता है कि हमको इनसे दूर रहना है, इनको अलग रहना है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक डिजीज थी। तो वो बस ये चाहता था कि किसी तरह से इसको बस हम सेफ हो जाएं, इससे हम बच जाएं, इससे हम दूर हो जाएं, इस रोग से दूर हो जाएं। तो वो जो था, उसके घर में एक छोटी सी लड़की काम करती थी जो कि इजराइल से आई हुई थी, दासी थी। अब उसकी मालकिन, अपनी मालकिन की सेवा करती थी। तो एक दिन उसने मालकिन से अपनी कहा कि ये अगर इजराइल में होते तो वहाँ पे एक प्रभु के दास हैं एलिशा, उनसे अगर ये मिलते तो वो इनके लिए जरूर प्रेयर करते, प्रार्थना करते, और ये नामान जो थे वो ठीक हो जाते। तो ये सारी बातें उसने सुनी और जाकर के मालकिन ने सुनी और जाकर के अपने हस्बैंड को बताई कि ये जो छोटी दासी तूने मेरे लिए रखी है, ये ऐसा ऐसा तेरे बोल रही है इजराइल में एक दास के लिए। तो वो जो तो नामान सुनता है तो उसको थोड़ी सी उम्मीद लगती है कि शायद मैं वहां जाऊं तो ठीक हो जाऊं किसी तरह से। तो वो जाता है अपने राजा के पास। तो राजा सारी बात सुनता है। तो राजा कहता है उससे, नामान से, कि मैं एक लेटर लिख करके दे रहा हूँ, तू वहां जब तक जाएगा ये लेटर पहुंच जाएगा, और वो जब वो तू जाएगा वहां तो तू राजा से मिलना। तो वो जाता है, मिलता है, तो राजा के पास वो पत्र पहुंचता है। तो राजा परेशान हो जाता है कि अरे ये आराम देश का सेनापति आ रहा है, इसको ठीक करना है। वो बड़ा चिंतित हो जाता है। वो सोचता है कि अगर ऐसा कुछ मैं नहीं कर पाया इसके लिए तो कहीं ऐसा ना हो कि ये बड़ा देश, जो बलशाली देश है, वो मेरे देश पे कुछ हानि पहुंचाए। तो उसको एलिशा को ये सारी बातें पता चलती है। तो एलिशा राजा के पास आता है, तो उससे कहता है कि तू इसको मेरे पास भेज देना। तो एलिशा, मगर उसके पास ना जाकर के एलिशा बस कह देता है कि उससे बोल दे कि यरदन नदी में, जॉर्डन रिवर में जाकर के 7 बार, नामान जब वहां पहुंचता है तो उससे कह देता है कि बस तू नामान से कह देना कि यरदन नदी में जाकर के 7 बार डुबकी लगा ले। तो जब वो उसकी ये बात सुनता है तो नामान को थोड़ा सा गुस्सा आता है। तो उसने सोचा, फिर वो वहां से जाने लगता है। तो
कहता है कि अगर मुझे नहाना ही होता, डुबकी लगाना होता, तो मैं अपने देश में भी लगा सकता था, वहां पर भी बहुत सारी नदियां हैं, तो इसने जॉर्डन रिवर ही क्यों चुनी। तो खैर वहां से वो गुस्सा होकर के चलने लगता है। तो साथ में जो उसका दास गया था, उसका जो सेवक गया था नामान का, वो उससे कहता है कि यदि ये तुझसे कुछ बड़ा काम करने को कहता तो क्या तू ना करता, तो अवश्य करता, मगर ये तो सिर्फ तुझे एक नहाने के लिए तो कह रहा है, डुबकी लगाने के लिए तो कह रहा है, नदी में अपनी कर लेते हैं, नहा ले। तो बोलता है अच्छा ठीक है, उसकी बात को कुछ समझ में आता है, उसने बोलता ठीक है मैं कर लेता हूँ, और जाकर के वो नामान जो होता है वो जॉर्डन रिवर में जाकर के डुबकी लगाता। और कितनी बार डुबकी लगाता चिल्ड्रन? 7 टाइम्स। उसको इंस्ट्रक्शन था कि उसको 7 टाइम ही उसको डुबकी लगाना होता है। एलिशा ने उसको ऐसा कहा ही था, पर्टिकुलर कहा था कि उसको 7 बार ही डुबकी लगानी है, तो वो 7 बार डुबकी लगाता है। और जैसे जैसे उसका नहाना कम होता है, 7 बार वो डुबकी लगा लेता है, तो देखता है कि वो अपने आप को एकदम क्योर पाता है, पूरी तरह से वो अपने आप को स्वस्थ पाता है। उसके शरीर का एक एक कोढ़ जाता हुआ दिखता है कि वो एकदम स्वस्थ हो चुका है। कहाँ तो वो सोच रहा होता है कि ये मेरे पास एलिशा मेरे पास आएगा, मेरे लिए प्रार्थना करेगा, मेरे घाव को छुएगा, मगर ये तो सोचता है कि उसने वहीं से दूर से ही मेरे लिए बस इंस्ट्रक्शन दे दिया कि मैं जाकर के नहा लूं, और मैं नहा के बाहर आया तो मैं अपने आप को एकदम स्वस्थ पाता हूँ। भले गुस्से में ही सही, मगर उसने उसकी बात को माना। तो हमको इस कहानी से ये समझ में आता है चिल्ड्रन, हमको जैसा भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है हमको मानना है। आज के इस कोविड-19 में जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, हमको जो भी गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से आती है उसको हमें फॉलो करना है। जो भी हमारे डॉक्टर्स कहते हैं वो हमको मानना है, और जो हमारे हेल्पर्स हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, उनके साथ नर्सेस हैं और जो उनके साथ हेल्पर्स हैं, सबकी हमको मानना है, सबकी बातों को मानना है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमको हमेशा मास्क पहन के रहना। जब भी हम घर से बाहर निकले, अगर बहुत इम्पोर्टेंट है तभी घर से बाहर निकलें। Greetings to everyone hearing this. Sometimes life's disappointments are much more worse than what we expect. The job we hoped for, it doesn't materialize.
Friends we counted on, they let us down. Or the romantic relationship we longed for fails to work out. But into these heartbreaks, God's word speaks a refreshing truth about our hope in Him. The Apostle Paul wrote, "Suffering produces perseverance. Perseverance produces character, and character produces hope." And remember, hope does not put us to shame or even disappoint us, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. As we place our trust in Him, through His Spirit, God whispers the truth that we are unconditionally loved and will one day be with Him regardless of the obstacles we face. In a world that may often disappoint us, how good it is to know that God gives genuine hope. To have hope is to want an outcome that makes your life better in some way. It not only can help make tough present situations more bearable, but also can eventually improve our lives, because envisioning a better future motivates you to take the steps to make it happen. Fostering hope is essential for your mental and emotional well-being. Remember that hope is all around you and you can get through whatever is going on in your life. Try to think positive, look at the bigger picture, and get help when you need it. Hope along with love is what Jesus gives us. He brings His love with each new day and strengthens us with that hope. His love is not rationed out to us drop by drop, but flows out of His heart freely and is poured out lavishly into our hearts. We know how dearly God loved us because He has given us the Holy Spirit to fill our hearts with His love. And He desires to use the hard times to develop perseverance and character and bring us a satisfying, hope-filled life. And even when we are far from Him, He still loves us. Our Lord gives hope with love through inviting us to grow in a relationship with Him. Our hope for a fulfilling life is anchored in His unfailing love. And always remember, in Christ, the hopeless find hope. Thank you. Hello children, today again we will be asking you some questions. You have to send your replies to Gaurav sir and only 5 entries will be selected as the winner. Here comes the first question for you. With what kind of disease was Naaman suffering from? Question number 2. Who suggested Naaman's wife to seek help from Elijah the prophet? Question 3. What was Elijah's command for Naaman? Question 4. What is the message given in the story? And the last question. How can we build relationship with God? So hurry up children, send your answers as soon as possible. Good luck, take care, thank you.
says it's a good thing to give thanks to the Lord. Amen? I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name.